आज उचाना की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं और उचाना विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। उचाना के 6 जल मार्गों की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। साथियों, हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उचाना खुर्द में जो पंचायत भवन में चल रहा है का नया भवन बनवाया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। ये ग्राम पंचायत उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए। यह भी जो कर सिंधु को में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने जो सिंचाई विभाग की गांव बरसौला सब माइनर RD 19,000 से 36,500 तक इसको पुनर्वास किया जाए, इसकी मांग रखी है। सिंचाई विभाग द्वारा गांव बरसौला सब माइनर RD 19,000 से 36,500 का पुनर्वास, उसका रिहेबिलिटेशन वो कराया जाएगा। ये भी मैं इसकी घोषणा करता हूं। जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि उचाना विधानसभा में पंचायती राज विभाग के तहत सभी गांवों में ई-लाइब्रेरी तथा जिम हॉल खोले जाएं। उचाना विधानसभा के जो गांव हैं उनमें ई-लाइब्रेरी तथा जिम हॉल पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में वो खोले जाएंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, देवेंद्र जी ने PWD रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक वाले रोड को 18 फुट किया जाए, इसकी मांग की है। ये PWD रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक इस रोड को 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। गांव सफाखेड़ी तारखा शुद्ध कैन खोर्द थुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। गांव सफाखेड़ी तारखा शुद्ध कैन खोर्द थुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। गांव कहसुन में जलघर का नवीनीकरण, बूस्टिंग स्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व गलियों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। उचाना शहर की पुरानी व अधूरी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात ये देवेंद्र जी ने कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा होगा। देवेंद्र जी ने कहा गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार किया जाए तथा DI पाइपलाइन बिछाई जाए। ये गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार तथा DI पाइप बिछाने का कार्य ये किया जाएगा, जिस पर लगभग 9 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा आएगा। गांव करसिंधु में
जो देवेंद्र जी ने कहा है करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए, मैं यह गांव करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने और सीवरेज सिस्टम उसमें डालने, एसटीपी लगाने की आज घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने कहा राजकीय उच्च विद्यालय घासो, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहसोन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिगाना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलेवा तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय खांडा में कुल 15 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण, अन्य कार्य कराए जाएं, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन सब कामों को पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने कहा बरसोला माइनर और डाकल हेड इसका ये अपग्रेड किया जाए। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं होगा। इसकी एक कमेटी बना करके इस काम को हम पूरा करवाने का काम वो करेंगे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। साथियों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी का भवन बनाने की बात देवेंद्र जी ने कही है। उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में टीएससी एवं पुरानी अनाज मंडी की स्पेशल रिपेयर कराई जाए, इसकी मांग देवेंद्र जी ने की है, इसकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना हलके के विभिन्न गांवों की सड़कों को चौड़ा किया जाए तथा नई सड़कों का निर्माण किया जाए, ये देवेंद्र जी ने अपने मांग पत्र में कहा है। मैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों को चौड़ा और उनकी मरम्मत कराई जाएगी तथा 25 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण भी यहां किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही उचाना विधानसभा की 122 किलोमीटर की 146 सड़कों की जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा उसको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 15 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है और 3 किलोमीटर की 2 सड़कों की 51,61,000 रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर उनकी की जाएगी। साथियों, उचाना निर्वाचन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी एंड बी&आर विभाग की इन सड़कों की मुरम्मत कराई जाएगी। चाहे ये जो हमारे विधायक जी ने लिख करके दिया है, ये 18 सड़कें हैं, इन 18 सड़कों की विशेष मुरम्मत जिनकी कुल लंबाई 68 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 32 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च आएगा, ये सारी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। मैं आज इसकी भी घोषणा करता हूं। और साथियों, उचाना विधानसभा क्षेत्र की जो लोक निर्माण विभाग की 617 किलोमीटर की 146 सड़कें जो अभी डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको अगर जरूरत पड़ी तो उनको एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 392 किलोमीटर की 88 सड़कों का निर्माण वो प्रगति पर है। 54 किलोमीटर की 10 सड़कों की 26 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, उचाना विधानसभा के खेत खलियान के लिए जो विधायक जी ने मांग रखी है, उनके जो कच्चे खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का कराया जाएगा। उनको 25 किलोमीटर तक के कच्चे रास्तों को, खेतों को
पक्का कराया जाएगा। और क्षेत्र के विकास के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। उचाना शहर की जो हमारी ब्राह्मण धर्मशाला है, बैकवर्ड समाज की धर्मशाला है तथा अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, उनके लिए अपने इच्छिक कोटे से अलग से मैं 11 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।